फिल्म की शुरुआत होती है लिसा नाम की एक लड़की को दिखाने से, जो एक सुनसान रास्ते पर कहीं जा रही थी कि तभी अचानक दो गुंडे जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे वो लिसा को पकड़ लेते हैं और उसे अगवा करके जबरदस्ती वैन में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर बेहोश करने के बाद उसे एक जेल में ले आए थे जहाँ के सेल्स बहुत छोटे छोटे थे। और अब जब लिसा को होश आई तो वो खुद को जंजीर से बंधा हुआ पाती है। जंजीर के जरिए उसके गले में लोहे का कॉलर पट्टा बांधा हुआ था, यानी कि उसे यहाँ बिल्कुल एक डॉग कुत्ते की तरह बांधा हुआ था। जब भी इस फिल्म का नाम लाइक डॉग्स है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बा कर रहे थे। वो इंसानों को डॉग्स की तरह बांधकर उनका बर्ताव चेक कर रहे थे और यहाँ उन लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसे ही सलूक किया जाएगा जैसे कुत्तों के साथ होता है। अब यहाँ लिसा खुद को पाकर काफी घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आती कि क्या करो। वो जोरों से चिल्लाने लगी पर उसके सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। वो जब थोड़ा सा बाहर आई तो उसकी नजर वहाँ लगी खिड़की पर गई जहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था। वो वैसे तो यहाँ का जेलर था। उसने लिसा पर नजर रखी हुई थी पर वो भी उसकी चीख सुनकर अंदर नहीं आता। उसे देखकर लिसा घबरा गई और जल्दी से वापस अंदर आ गई। रो धोकर वहीं लेट जाती है। अब कुछ ही देर में यहाँ एक और आदमी आया जो उसके लिए खाना लाया था, पर हमने देखा कि ये खाना भी इंसानों के खाने का नहीं बल्कि डॉग फूड था जो खाना कुत्ते खाते हैं। लिसा उस आदमी से भी बात करने की कोशिश करने लगी। वो उससे मदद मांगती है पर वो उसे हाथ से इशारा करता है कि चुप, बिल्कुल चुप, कोई बात मत करो क्योंकि डॉग्स नहीं बोलते। लिसा कहती है अच्छा मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज ले चलिए ना। जिस पर वो आदमी इशारा करके कहता है कि इस सेल में ही तुम्हारा बाथरूम हमने बनाया हुआ है, थोड़ी सी जमीन खोदी हुई है वहाँ कर लो, उसके अलावा तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये कहकर वो यहाँ से चला गया और लिसा बगैर कुछ खाए ही वहाँ बैठी रहती है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो गई और अब लिसा सो जाती है। थोड़ी ही देर में यहाँ एक और आदमी खाना लेकर आया और जब उसने पहली वाली खाने की प्लेट देखी तो वो उसे भी उठाकर वहाँ से ले जाता है और ऐसे ये रात उसे भूखा सोना पड़ा। अगले दिन फिर एक लड़की खाना देने आती है पर इस बार उसने खाने की प्लेट सेल से काफी दूर रखी थी। पर क्योंकि अब लिसा से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो खाना खाने का सोचती है, पर क्योंकि प्लेट दूर थी तो वो पैर से प्लेट को अपनी तरफ करती है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है जैसे उसने पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया। अब तभी उसे एक आदमी की आवाज आई जिसे भी इसी कमरे की किसी सेल में बांधा हुआ था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। अब जब वहाँ की लाइट्स बंद हुई तो लिसा प्लेट को जोर जोर से दीवार पर मारना शुरू कर देती है। साथ ही वो चिल्ला भी रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन अचानक उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने इस खाने में कुछ मिला दिया था। बेहोशी की हालत में लिसा को सपना आया जिसमें वो अपने एक दोस्त के साथ थी और वो दोनों एक साथ वक्त गुजार रही थी। अगले दिन लिसा को बिल्डिंग से बाहर मैदान जैसी जगह पर छोड़ दिया जाता है और वहाँ ऐलान किया गया कि अब यहाँ लिसा को चलना है। चारों तरफ फेंस लोहे की बाड़ लगी हुई थी। लिसा सोचती है कि मैं फेंस को पार करके उस तरफ जाऊंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन अब जैसे वो भागना शुरू करती है अचानक उसके गले का पट्टा अपने आप ही कसने लगता है। वो जैसे तैसे फेंस के पास आ गई और अब उसने जैसे फेंस को हाथ लगाया उसमें करंट था जो जोर से लिसा को लग जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आई तो वो खुद को दोबारा अपने सेल में बंधा हुआ पाती है। उसके साथ इस कदर डॉग्स वाला सलूक किया जा रहा था कि ये तो उसे डॉग की तरह ही नहला रही थी। अब लिसा को फिर से कमरे में किसी आदमी की आवाज आई। अब पता चलता है कि वो लिसा के साथ वाले सेल में बंधा हुआ है जिसका नाम एडम है। उसे भी लिसा की तरह अगवा करके यहाँ कैद करके रखा गया था। उसके साथ भी डॉग जैसा ही बर्ताव किया जा रहा था। एडम अब लिसा को कहता है कि मैं यहाँ से निकलने का प्लान बना रहा हूँ जिसके बारे में दिन रात में सोच रहा हूँ। उनकी ये बातें चल ही रही थी कि तभी एक आदमी खाना लेकर आता है और कुत्तों की तरह इनके सामने रख के चला गया। एडम लिसा को खाना खाने से मना करने लगा और कहता है कि मत खाना क्योंकि इन लोगों ने खाने में नशा मिलाया हुआ है जिस वजह से या हम बेहोश हो जाते हैं या हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, हम उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं। ये सुनकर लिसा कहती है भाई जो भी है खाना तो खाना ही पड़ेगा वरना तो ऐसे हम भूखे मर जाएंगे। जो कहकर वो खाना खाने लगी, पर क्योंकि एडम नहीं खा रहा था इसीलिए एक आदमी करंट वाली रॉड लेकर आता है और दोनों को करंट के झटके लगाने लगा जिससे वो बेहोश हो जाती है। पर जब इन्हें होश आती है तो वो देखते हैं कि अब हमें थोड़ा करीब बांध दिया है। ये दोनों आपस में बात करने लगे और एक दूसरे को अपने और फैमिलीज के बारे में बताने लगती है जिससे इनका मन थोड़ा हल्का होता है। थोड़ी ही देर में एक आदमी यहाँ खाना लेकर आया जिसे लिसा खाने लगती है और एडम को भी कहती है कि खा लो कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ हुआ मैं भी तो तुम्हारे सामने ही हूँ ना। जिस पर लिसा की बात मानकर वो भी खाने लगता है। अब जाहिर है इन्हें फिर से नशा होने लगा और ये एक बार फिर बेहोश हो जाती है। अब की बार भी लिसा सपने में अपने एक दूसरे दोस्त को देखती है जिसकी भी वो बहुत करीब थी। अब ये सपना देखकर फिर से उसकी आँख खुल जाती है और अब ये देखती है कि हम पहले से भी ज्यादा करीब बने हुए हैं, जहाँ अभी काफी पास आकर बातें करने लगे। एडम कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा वरना ये लोग तो हमें डॉग ही बना देंगे। ये सुनकर लिसा जवाब देने उसके काफी पास आ गई। कहती है कि जब तक ये पट्टे हमारे गले में बंधे हैं हम यहाँ से नहीं भाग सकते। अब उनको इतनी पास जेलर देख लेता
है। कहने लगा कि तुम दोनों दूर रहो एक दूसरे से, जरा भी टच ना हो, यानी तुम्हारे जिस्म एक दूसरे से जरा भी न लगे। जो सुनकर एडम तो डर की वजह से पीछे हट जाता है, पर लीसा उसे कहती है कि तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं डरती। ये सुनकर जेलर को लीसा पर गुस्सा आया और वो उसके गले का पट्टा एक्टिवेट कर देता है। पट्टा कसने लगा जिससे उसका गला घुटा और वो फिर से बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में लीसा को होश आ गई, जिसके बाद एक लड़की इन्हें यहाँ खाना देने आई। वो रोड से जैसे खाना इनकी तरफ करती है, एडम उस रोड को पकड़ के लड़की को अपनी तरफ करता है, उसे नीचे गिराकर प्लेट से सर पर वार करता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। वो लड़की के पास से चाबियां लेकर अपने और लीसा के पट्टे को खोल लेता है, जिसके बाद वो लीसा को कहता है कि उठो, चलो यहाँ से भागते हैं। जो सुनकर वो कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं, हम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं। जिस पर एडम उसकी बात ना मानकर कहता है कि कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। और अब वो जैसे लीसा को अपने साथ ले जाने लगा, लीसा उसके सर पर प्लेट से हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो गया। जो करने के बाद वो कैमरास के जरिए अपना कोड वर्ड बोलती है ताकि बाकियों को समझ आ जाए। कहती है पाइनएप्पल पिज्जा। जो सुनकर कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर आ गए, जिससे हम ये जान पाते हैं कि असल में लीसा भी एक डॉक्टर ही है जो इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथ मिली हुई है। लीसा के दो और साथी भी यहाँ आ जाते हैं, जिनमें से एक सर्जन था और एक लड़की डॉक्टर जो लीसा की दोस्त थी। अब लीसा सर्जन से पूछती है कि तुम आखिर खाने में क्या मिला रही थी जो मुझे इतने अजीबोगरीब सपने आया करते थे। जिस पर वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो हमेशा की तरह बस बेहोशी की दवाई ही मिला रहा था। अब उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। फिर लीसा कहती है अच्छा छोड़ो इन बातों को और सबसे पहले फैंस का करंट बंद करो, क्योंकि इतनी जोर से मुझे वो लगा था, फौरन बंद करो ताकि मैं अपने मकसद को हासिल कर सकूं। अब यहाँ हमें ये भी पता चला कि एडम के अलावा वहाँ और भी कई सारे लड़कों को लाया गया था, पर वो अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने थे। उन्हें भी अलग अलग छोटे छोटे सेल्स में बंद किया गया था और ऐसे करने के उन्हें पैसे भी मिल रहे थे, सिवाय एडम की, क्योंकि उसे तो सच में अगवा करके यहाँ लाया गया था और सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। असल में लीसा ने कुछ वक्त पहले एडम को देखा था, जो पहले ही नजर में उसे पसंद आ गया था। इसीलिए उसने प्लान किया कि हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कर ही रही हैं, तो मैं और एडम भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। मैं दोनों को साथ वाले सेल्स में बंद करवाऊंगी ताकि वहाँ रहकर हम एक दूसरे की मदद करें, जहाँ मेरे साथ साथ एडम को भी मुझसे प्यार हो जाए, जिसके बाद हम यहाँ से भाग जाएं और हमेशा हंसी खुशी रह सके। क्योंकि वो जानती थी कि ये मेरा प्लान ही होगा, लेकिन एडम को सब सच लगेगा। अब तभी सर्जन के पास इनकी बॉस की कॉल आती है, जो ये डॉग वाला एक्सपेरिमेंट चला रही थी। वो कहती है कि जो कैमरा लीसा ने बंद करवाया है उसे फौरन ऑन करवाओ, यानी जहाँ एडम बंधा हुआ है, जिसके लिए लीसा 10 मिनट का टाइम मांगती है, क्योंकि बॉस को सिर्फ ये पता था कि लीसा एडम के लिए ही इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी हुई है। वो ये नहीं जानती थी कि अब लीसा आजाद होकर यहाँ आई हुई है और एडम को यहाँ अगवा करके लाया गया है। बॉस कैमरा में वो सीन देख ही नहीं पाई जब एडम ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, क्योंकि वो लीसा ने बंद जो करवा दिए थे। लीसा ने उस पे हमला किया और सब कुछ बॉस को नहीं पता था और अब लीसा पेट भरकर खाना खाती है और वापस वही छोटे सेल में जाकर बन जाती है और अब उसने कैमरा भी ऑन करवा दिया था। अगले दिन जब एडम को होश आई तो वो लीसा को कहता है कि मैंने तो तुम्हें और खुद को आजाद करवा लिया था, फिर हम यहाँ दोबारा कैद कैसे? जिस पर लीसा कहती है कि ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं, हम कभी आजाद हुए ही नहीं थे, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। जिसके बाद इन्हें बिल्डिंग से बाहर ग्राउंड में छोड़ दिया गया और अब ये दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे, जिस बीच इनकी खूब बातें भी हुई। ये लोग जब फेंस के पास आए तो सच में यहाँ से करंट हटा लिया गया था, क्योंकि जब एडम ने फेंस पर हाथ रखा उसे कुछ नहीं हुआ। वो लीसा को कहता है कि अगर हम फेंस फैलांग कर दूसरी तरफ जाएं तो हो सकता है कि पट्टों के सिग्नल्स वहाँ काम न करे, जिसके बाद हम आजाद हो जाएंगे, यहाँ से भाग सकेंगे। तो इसीलिए ये फेंस पर चढ़ के उस पार जाते हैं और अब ये जैसे भागने लगे पट्टे एक्टिवेट हो जाते हैं, जो अब कसने लगे, जिससे इनका गला दबने लगता है। अब जैसे तैसे एडम तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन लीसा वहाँ गिर जाती है और क्योंकि एडम उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वही उसकी मदद को रुक जाता है और अब धीरे धीरे करके उसके पास जाने लगा, यानी कि कुछ हद तक लीसा का प्लान काम कर रहा था। एडम उसके करीब होता जा रहा था। अब एडम को सजा देने के लिए सर्जन उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे एडम को अजीब चीजें दिखना शुरू हो गई, जैसे कि सर्जन उसे एक शैतान के रूप में नजर आता है, जिससे वो काफी डर गया, जोरों से चिल्लाने लगता है। अब सर्जन लीसा के साथ भी ऐसा ही करता है, उसे भी ये इंजेक्शन लगा देता है, जहाँ वो हमेशा की तरह सपना में खो जाती है और इस बार खुद को अपने एक और दोस्त के साथ पाती है। उधर लीसा के डॉक्टर दोस्त देखती है कि लीसा और एडम के सेल्स के पास जो कैमरास है वो सारे बंद कर दिए गए हैं। ये देखकर उसे सर्जन पर शक हुआ कि या तो वो उन्हें कोई नशा दे रहा है या फिर उनके साथ कुछ कर रहा है, इसलिए वो गार्ड्स को लेकर उस तरफ चेक करने गई। देखती है कि लीसा और एडम ऑपरेशन रूम में है
पर अजीब हालत में, जिन्हें वो वापस उनके सेल्स में छोड़कर आती है। और अब उसने कैमरास भी ऑन करवा दिए थे। अब जब सर्जन वापस आया तो कैमरास को ऑन, और ये देखकर काफी दंग रह गया कि लीसा और एडम अपने सेल्स में हैं, और वो इस बारे में सवाल करने लगा। उसकी इस बात पर लीसा की दोस्त का शक यकीन में बदल गया और वो ये सब कुछ अपने बॉस को बता देती है, जो सुनकर थोड़ी ही देर में बॉस यहाँ आई और कहती है कि फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दो, क्योंकि अगर किसी को कुछ हो गया या नशे की वजह से किसी की जान चली गई तो हम सब जेल में चले जाएंगे। जिसके बाद वो लीसा के पास गई और कहती है कि मुझे पता है कि खुद को और सबको नशा देने में तुम्हारा ही हाथ है। वो काफी गुस्सा करती है, कहने लगी कि अब तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा, जो कहकर वो उसे एडम की फाइल मांगती है। जिस पर लीसा हंसते हुए जवाब देती है कि उसकी कोई फाइल नहीं है, बल्कि उसे तो यहाँ अगवा करके लाया गया था मेरे लिए। जो सुनकर डॉक्टर को उस पर काफी गुस्सा आया कि तुम उसकी मर्जी के खिलाफ ये सब कर रही हो, और अब वो लीसा को धमकाते हुए इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का कहती है, वरना वो पुलिस को लीसा की रिपोर्ट कर देगी। ये सुनकर लीसा अपनी बॉस का गला पकड़ लेती है और दबाकर उसे बेहोश करके फ्रीजर रूम में बंद कर देती है। फिर वो कैमरास के जरिए सर्जन और अपनी दोस्त को बताती है कि बॉस यहाँ से जा चुकी है। ये कहकर वो उनके पास गई, बताती है कि अब हम अपना ये एक्सपेरिमेंट बंद करने की बजाय इसे जारी रख सकते हैं, क्योंकि बॉस यहाँ से जा चुकी है, जो शायद ये वापस आए। यहाँ उसकी दोस्त बताती है कि एडम भी तुम्हें प्यार करने लगा है, इसलिए जल्द तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाएगा। जो सुनकर लीसा खुश हो गई और अब उसकी दोस्त वापस उसे वही बांध देती है जहाँ वो पहले थी। लीसा एडम की होश में आने पर उसे कहते कि हम यहाँ से आज रात भाग जाएंगे। उधर सर्जन को पता था कि लीसा ने बॉस को फ्रीजर रूम में बंद कर दिया है, इसीलिए ये उसे वहाँ जाकर चेक करता है जहाँ वो जमती जा रही थी और उसकी हालत काफी बुरी थी। वो बेचारी सर्जन से मदद मांगती है, पर ये बजाय उसकी मदद करने की उस पर भारी संदूक गिरा देता है, जिससे उसका सर कुचला गया और ऐसी उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लीसा की दोस्त कब से सर्जन का पीछा कर रही थी, उसे शक था कि वो कोई गलत काम कर रहा है। उधर लीसा एडम के साथ बैठी बातें कर रही थी और उसे अपने प्यार में फंसाने की और कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक यहाँ लाइट्स बंद हो जाती है, क्योंकि लीसा की दोस्त ने मेन स्विच बंद कर दिया था। और अब जब वो फ्रीजर रूम में गई तो वहाँ बॉस की लाश देखकर काफी डर जाती है। वो जोरों से चिल्लाने लगी क्योंकि लाश की हालत ही इतनी बुरी थी। तब भी यहाँ सर्जन आकर उसके मुंह पर हाथ रख के चुप करवा देता है, कहने लगा कि शांत हो जाओ और ये सब मैंने नहीं लीसा ने किया है, जो कहकर वो उसे भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। उधर लीसा के पास पहले ही चाबियां थी, जिनसे वो अपने और एडम के पट्टे के लॉक तो खोल देती है और जल्दी से यहाँ से भागने का कहती है। एडम उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये चाबियां कैसे आई, जिस पर लीसा उसे चुप करवा देती है और यहाँ से लेकर भागने लगी। पर उन्हें कैमरास के जरिए सर्जन देख लेता है। वो इनकी गले की पट्टी फिर से लॉक करके एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो कसने लगे और ये दोनों वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जो करने के बाद सर्जन एडम और लीसा की दोस्त को एक दूसरे के आमने सामने बांध देता है। होश में आने पर एडम उससे लीसा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर वो उसे लीसा की और उन लोगों की सारी सच्चाई बता देती है कि हम यहाँ इंसानों पर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसमें लीसा भी हमारे साथ मिली हुई है। वो तुम्हें पसंद करती थी, इसीलिए उसने तुम्हें भी अगवा करके इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनवाया ताकि तुम और वो यहाँ साथ रही और तुम्हें उससे प्यार हो जाए। ये सुनकर एडम हैरत में कहता है कि क्या बोले जा रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है और मुझे इन बातों पर यकीन नहीं। जिस पर अब लीसा की दोस्तों से वो वक्त याद करवाती है जब एडम ने उन दोनों को आजाद कर लिया था, लेकिन लीसा ने उस पर प्लेट से वार करके बेहोश कर दिया था। अब ये सुनकर एडम को यकीन हो गया और अब से वो लीसा से नफरत करने लगता है। कैमरा के जरिए सब कुछ लीसा देख रही थी। वो घबरा गई क्योंकि कुछ कर नहीं सकती थी। वजह ये थी कि उसे भी सर्जन ने अलग ही बांधा हुआ था। लीसा उसे कहती है कि मुझे अभी के अभी एडम से मिलना है, पर वहाँ ले जाने से पहले सर्जन उसे एक ऐसे कमरे में लेकर गया जहाँ अलग अलग सेल्स में बहुत सारे लड़कों को बांधा गया था, जो सारे के सारे लीसा के ही दोस्त थे। तो अब यहाँ हमें पता चला कि असल में लीसा एक साइको पागल लड़की है, जो लड़कों को अलग अलग नाम बदल बदल कर अपने प्यार के जाल में फंसाया करती थी। और अब उसे एडम पसंद आ गया था, जिसको भी बाकी लड़कों के साथ उसने यहाँ लाकर कैद कर दिया एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाने के लिए। क्योंकि वो साइको है तो कुछ भी सोच सकती है। डॉग्स वाला एक्सपेरिमेंट उसका ही प्लान था, क्योंकि उसका मानना था कि इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। उसने अपने दोस्तों इन लड़कों को इसलिए चुना क्योंकि बाकियों को अगवा करना, अपने जाल में फंसाना उसके लिए मुश्किल था। और करी बात कि वो एडम के साथ पूरी जिंदगी के लिए रहना चाहती थी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि वो अपने दिमागी तवाज़ुन की वजह से एक लड़के के साथ नहीं रह सकती।
सकती थी। अब यह सर्जन उसे कहता है कि लीसा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया। हाँ, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। वो उसे यहाँ शादी के लिए पूछता है कि हम एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जोड़ी परफेक्ट है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम भी साइको हो और मैं भी। पर क्योंकि लीसा ने उसे हमेशा अपना दोस्त ही समझा, तो वो इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद सर्जन उसे फ्रीजर रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर बॉस की लाश थी, क्योंकि वो उसे बताना चाहता था कि देखो, तुम्हारे प्यार में मैंने एक खून भी कर दिया है। जो बताने के बाद वो उसे एडम और लीसा की दोस्त के कमरे में लेकर जाता है और उसके हाथ में एक टैब दे देता है, जिस पर एडम और उसकी दोस्त के नाम के बटन थे। वो कहते हैं कि तुम इन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकती हो। अब यहाँ लीसा सोचती है कि क्या करूं, क्योंकि अब एडम को सारी सच्चाई पता चल गई थी, तो अब वो लीसा से नफरत करता था। फिर वो सोचती है कि ये सारी बातें तो मेरे दोस्त ने ही उसे बताई, इसीलिए वो अपने दोस्त वाला बटन दबा देती है उसे मारने के लिए। पर इससे उसकी दोस्त को कुछ नहीं होता, बल्कि एडम की गले का पट्टा एक्टिवेट हो गया और वहाँ लाल लाइट चलने लगी, क्योंकि पट्टा कसता जा रहा था। वजह ये थी कि सर्जन ने बटन बदल दिए थे। ये देखकर लीसा सर्जन को ऐसे करने से मना करती है और ये भी कहती है कि तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकती हो। जिस पर यहाँ सर्जन उसे सच बताता है कि मैं जो तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ वो कई बार कर चुका हूँ। वो यहाँ राज खोलता है कि बेहोश होकर तुम्हें जो सपने आया करते थे वो सपने नहीं सच थे, और वहाँ हकीकत में मैं होता था। तुम्हारे साथ सपनों में जो कुछ भी हुआ करता था वो सब मैं किया करता था, बेहोशी की हालत में तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। और अब सर्जन एडम स्मिथ यहाँ के बाकी सभी लोगों के पट्टे एक्टिवेट कर देता है, जिससे तड़प तड़प के उन सब की मौत हो जाती है, क्योंकि सर्जन चाहता था कि मैं यहाँ से सारे सबूत मिटा दूं और बाद में मैं और लीसा यहाँ से निकल जाए नई जिंदगी बसाने के लिए। पर अब यहाँ लीसा अपना ही पट्टा एक्टिवेट कर देती है अपनी जान लेने के लिए, लेकिन ये देखकर सर्जन उसका पट्टा खोल देता है। तब लीसा बेहोश होती की एक्टिंग करती है। ये देखकर सर्जन जैसे सांस लेने उसके पास आया, वो उसके चेहरे पर ही काट लेती है और अब अपने दोस्त के साथ यहाँ से भाग गई। ये दोनों अलग अलग जगह पर जाकर छुप गई, पर सर्जन ने लीसा को देख लिया था और क्योंकि अब उस पर गुस्सा था, इसलिए वो उसे रॉड से करंट लगाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा उसे टांग मारकर यहाँ से भाग जाती है। वो एक कमरे में आकर छुप गई, पर तभी यहाँ सर्जन भी आ गया जो उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला दबाने लगा जान से मारने के लिए, पर यहाँ लीसा की दोस्त भी छुपी हुई थी। वो उसके चेहरे पर एक हथियार से हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर वहीं बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आई तो लीसा उसके गले में पट्टा बांध देती है और उसे एक्टिवेट करके बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले लेती है। अब यह लीसा की दोस्त को लग रहा था कि सब ठीक हो गया, पर उसी हथियार से लीसा अपने दोस्त के चेहरे पर भी वार करती है, क्योंकि उसे अपना बदला लेना था कि उसने एडम को सब कुछ सच क्यों बताया। वो यहाँ कोई सबूत भी नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसके बाद वो अपना हुलिया अपने दोस्त जैसा बना लेती है, यानी कि उसका चश्मा लगा लेती है, उसके कपड़े पहन लेती है और ऐसे ही बाहर निकल गई, क्योंकि बाहर उसके दोस्त को कोई नहीं जानता था और उसने इस पूरी जगह को भी आग लगा दी थी। जिसके बाद लीसा अपने पागलपन में यहाँ से आगे बढ़ती रही। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और अब वो ऐसी पता नहीं और कितने लोगों को बर्बाद करेगी अपने पागलपन में और एक्सपेरिमेंट्स कर करके। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।